तो आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है आप लोग को एड्रेस करने का वो है पैरामेडिकल कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन पैरामेडिकल। तो आप लोगों को कोई आइडिया है, यू हैव एनी आइडिया कि पैरामेडिकल का क्या मतलब होता है? समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन, ओके। और मुझे ही दिया गया है, ठीक है, मुझे ये टॉपिक दिया गया है। सो देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। व्हाई? बिकॉज आई एम अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। मैंने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैं। आई वर्कड हार्ड टू इन माय करियर जहाँ तक मैं पहुंची हूँ। उसके बाद नाउ आई हैव गॉन इनटू अनदर टेंजेंट एंड उस टेंजेंट में जाने की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, ओके। सो अब हम ये संस्था चला रहे हैं जिसे कहते हैं ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो मानसिक स्वास्थ्य पे काम करता है। मानसिक स्वास्थ्य के हर पहलू पे, चाहे रिसर्च हो उस पे, चाहे उसके लिए हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़े। साइकोलॉजी इज आल्सो अ पैरामेडिकल, नॉट स्ट्रिक्टली अ पैरामेडिकल बट यस, आपको अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि पैरामेडिकल में अब हम काउंट कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। और पैरामेडिकल की जब हम बात करते हैं तो बहुत जरूरी है जानना कि पैरामेडिकल भी एक करियर हुआ, पर करियर चूज क्यों करना चाहिए? व्हाई डू यू नीड टू चूज अ करियर? हाँ मैम, लाइफ में सक्सेस होने के लिए। हाँ, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और क्या क्या चीजें आप उससे जुड़ी हैं? सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? क्या मार्क्स, अच्छे मार्क्स ले आना ही सक्सेस है? सक्सेस से हमें एक सैटिस्फैक्शन होती है कि मुझे सक्सेस होता है कि हमने अब कुछ किया है। हाँ, सक्सेस क्या है? आफ्टर पढ़ाई भी तो कुछ करेंगे ना। हाँ, अचीविंग द गोल। अचीविंग द गोल, यस, दैट इज वन मेजर ऑफ सक्सेस। और हर इंसान के लिए सक्सेस के मायने अलग होते हैं, ठीक है। फॉर समबडी हु हैज डन इंजीनियरिंग, क्विट, टर्न इनटू अ मंक, एक साधु बन गया, उसके लिए वही सक्सेस है, क्योंकि उसने अपनी डेफिनेशन चेंज कर ली एक समय आने के बाद। एक समय जब वो बच्चा था, आपके लेवल पे था, उसके लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर करना ही गोल था, वो उसने अचीव कर लिया। वहां जब पहुंचा तो सडनली उसको लगा कि मेरा गोल कुछ अब और है जिंदगी का। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे शांति की तलाश है, मुझे जिंदगी में सैटिस्फाइड रहना है ना, पीस चाहिए, इंटरनल पीस चाहिए, एक्सटर्नल नहीं। तो उसके लिए क्या बेस्ट तरीका है? उसको लगता है कि वो सब जगह ढूंढा घूमा, उसको लगा कि मंक बन जाता हूं मैं, और वहां पे अगर वो खुश है तो उसने अपनी सक्सेस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे लिए सक्सेसफुल चीज है। तो ऐसे ही आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, हर किसी का सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन अलग होगा, और उस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या करनी होगी? सोचना होगा ना। पहले तो सोचेंगे आप, पहले तो अपने से सोचेंगे, अपने गोल्स बनाएंगे, और आप सोचेंगे कि आप किस चीज को अपना सक्सेसफुल मानते हो। आज आप 9th स्टैंडर्ड में हो सर? यस सर। तो आपके लिए इमीडिएट सक्सेस का मायना क्या होगा? 10th क्लियर करना, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़ी मंजिलें तय की जाती हैं, ठीक है। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ फर्स्ट स्टेप, नहीं, थॉट। First it begins with the thought and then you take the step, ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। तो करियर की 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि हमें क्यों चूज करना चाहिए, और क्यों चूज करना एक इम्पोर्टेंट चीज है। बिकॉज इट इम्पैक्ट्स अ पर्सन्स जॉब सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। वो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। आप लोग जिस एरा में हो, जिस समय में हो, आप लोग के पास चॉइसेस बहुत सारे हैं। There was a time, आपके टीचर का टाइम था, हमारा टाइम था, there were limited choices, career options जो है बहुत limited होते थे। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे career choices हैं, thanks to the advent of technology. Okay, so selecting the right career path can have financial implications, very important. सबसे important चीज यही होती है आपकी financial stability.
तो अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दो तरीके की है। पहले तो ये कि एक फाइनेंशियल इनपुट होता है, फिर फाइनेंशियल आउटपुट होता है। फाइनेंशियल इनपुट क्या है कि किसी करियर को चूज करने के बाद आपको उसके लिए जो भी कोर्सेज करने पड़े उसमें आपके पैसे जाएंगे, आपके पेरेंट्स के पैसे जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकल के आएगा। तो आप जब सेटल होंगे या किसी करियर में जाएंगे तो उसमें आपकी पे कितनी होगी, आपकी जॉब स्टेबिलिटी कितनी होगी, और सबसे बड़ी बात कि क्या वो आपके, मैं एक वर्ड यूज करती हूँ ब्रेन वायरिंग। हर किसी का ब्रेन का जो वायरिंग सिस्टम है ना वो अलग है। तो किसी को किसी चीज में सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, किसी को किसी चीज में। पैसा तो मिलेगा, आपने एक डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद आपने जॉब को अप्लाई कर दिया, तो एक पैसा तो आपको आने लग जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम अगर आपने सही करियर का चुनाव नहीं किया है, सो इट स्टार्ट्स पिंचिंग यू समवेयर। कई बार कुछ लोग उसको समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। ये फ्रस्ट्रेशन मुझ में आ क्यों रहा है, और वो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी, सबसे पहले तो आपकी तबीयत बिगड़ती है, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी इमीडिएट फैमिली पे, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके रिलेशनशिप्स पे, यू नो। सो इस तरह से इक्वेशंस बनते हैं, बिकॉज आप अपने आप में सेपरेट तो हो बट नहीं हो, जुड़े हुए भी हो, यू नो। यू आर separate, you are an identity within yourself, but you are also, that is why that one step that is very important आपके stage of life पे is to start thinking about yourself। बहुत जरूरी है कि कुछ समय शांत बैठ के आप सोचिए अपने, अभी ये बहुत राइट टाइम है। मैं तो आपके प्रिंसिपल को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी, प्रिंसिपल मैम को, कि उन्होंने इसके बारे में सोचा और आप लोगों को इस सेशन को अटेंड करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि आज के बाद से आपका कुछ समय, चाहे हफ्ते में कुछ टाइम आप अपने लिए निकालिए और ये सोचना शुरू करिए, अपने को बिल्डअप करना शुरू करिए। कहीं लिख लीजिए किसी डायरी में कि जिंदगी में आप क्या चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म गोल्स आपके क्या है और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। क्योंकि जब इसको आज से आप सोचना शुरू करोगे तो जब रियली टाइम आएगा चूज करने का, तब तक आपको कम से कम अपने बारे में तो जानकारी हो जाएगी। जब अपने बारे में जानकारी होगी तो आगे करियर क्या लेना है वो अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए क्या जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड जो बन रहा है आपको भी वही बनना है, या जो ट्रेंड में चल रहा है करियर वही लेना है, यू नो। समटाइम्स गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रेंड गिव्स यू लॉट ऑफ रिजल्ट्स एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस आल्सो। सो बट ये तभी हो पाएगा जब आप अपने बारे में जानना शुरू करोगे, ठीक है। Selecting the right career path can impact one's personal growth and development, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा करियर चुना है। अब कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, अपने में रहना ज्यादा पसंद करता है, तो ऐसे लोग डीप थिंकर्स होते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग वाला काम नहीं कर सकते, दे विल बी अ फेलियर एट दैट। अब आपने अपने फ्रेंड को देखते हुए चूज तो कर लिया, अच्छा ह्यूमन ब्रेन का क्या स्ट्रेंथ है, ह्यूमन ब्रेन का ये स्ट्रेंथ है कि आप उसको जैसे चाहो वैसे उस परिस्थिति में ढाल सकते हो और एक लेवल ऑफ आउटपुट भी दे सकते हो। बट अगर वो आपके अंदर के जो गुण हैं उसके हिसाब से नहीं है तो बहुत दिनों तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू विल स्टॉप डिलीवरिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो जितना करियर की ग्रोथ होनी चाहिए या आपकी ग्रोथ होनी चाहिए वो कहीं एक समय के बाद जाके रुक जाती है। वही चीज अगर आपने अपने लाइकिंग नहीं, अपनी पर्सनालिटी, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से करियर चुना तो वो लंबे समय तक आपको खुशी देगा और उसमें आप थोड़ा भी करके कभी थकोगे नहीं। कभी आपने देखा है जो आर्टिस्ट होते हैं जिनकी हॉबी होती है और वही हॉबी अगर करियर बन जाए और उनको अच्छा रिजल्ट देने लगे तो दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल। बट फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप अगेन आई विल से इज स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट योर वीकनेसेस आर। इन चीजों को आप ठीक कर सकते हो, आपको लगता है कि मुझे इसे ठीक करना है, ये जब लिखोगे, जब सामने आपके होगा तभी आप उस पर कुछ एक्शन ले पाएंगे। एंड हैविंग, सबसे अल्टीमेट जो मैंने बोला, ऑप्टिमम मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ होना बहुत जरूरी है। आज आप यंग हो, यू हैव इमेंस कैपेबिलिटीज फिजिकली आल्सो एंड मेंटली आल्सो, बट मे बी 10-20 इयर्स डाउन द लाइन, 25 इयर्स डाउन द लाइन, 20-25 साल बाद वो ही स्थिति नहीं रहेगी, ना तो आपके शरीर की ना आपके मन की। तो इसलिए ऐसा ही करियर चुने जो आपको लगता है कि मेरे को जिंदगी भर एक सेटिस्फैक्शन देगा, और साथ में सेटिस्फैक्शन में एक फाइनेंशियल तो बहुत बड़ा होता ही है, ठीक है।
How to choose the right career? Like I said, examine yourself. कौन सा वैल्यू सिस्टम है आपका?